देख लेना एक बार। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जय भीम कोचिंग क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज हम मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क में दूसरा नेशनल पार्क पढ़ेंगे, पेंच राष्ट्रीय उद्यान। और पेंच राष्ट्रीय उद्यान से जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट है उससे संबंधित पूरे पेंच राष्ट्रीय उद्यान का निचोड़ रहेगा। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कल कान्हा किसली नेशनल पार्क मध्य प्रदेश का प्रथम नेशनल पार्क और सबसे बड़ा नेशनल पार्क। और अब बात करते हैं पेंच राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं। पेंच राष्ट्रीय उद्यान हम पढ़ेंगे। पेंच राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ते हैं। तो एक पेंच राष्ट्रीय उद्यान है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान अगर बात करते हैं तो जिले, पहला कौन सा आता है? जिला। जिले की बात करते हैं तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान दो जिलों में विस्तृत है। एक जिला आता है सिवनी और दूसरा जिला आता है छिंदवाड़ा। पहला कौन सा जिला? सिवनी और दूसरा कौन सा? छिंदवाड़ा। अब बात जो अधिकतम क्षेत्र है सिवनी जिले में विस्तृत है। अधिकतम क्षेत्र किस जिले में विस्तृत है? सिवनी जिले में विस्तृत है। अब आगे बात करते हैं, जिला कौन सा आता है? सिवनी और छिंदवाड़ा। अधिकतम क्षेत्र है कि कौन से ज़िले में है? सिवनी। अब यहाँ से आगे से थोड़ा सा चलता हूँ तो यहाँ से पे बात आती है स्थापना कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई? पेंच राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई? तो स्थापना में बात आती है 1983। 1983 में से राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था। इसे 1983 में इसे राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था। 1983 में इसे राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था। और 1977 में इसे अभयारण्य के रूप में बनाया गया था। 1977 में इसे अभयारण्य के रूप में बनाया गया था। और थोड़ा सा आगे चलते हैं, 2 साल पहले चलते हैं तो 1975 में यह अभय वन के रूप में संरक्षित था। अभय के वन के रूप में संरक्षित था। यहाँ पे बात आती है अभय वन। अभय वन क्या होता है? कोई सा भी नेशनल पार्क बनने से पहले एक राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य के रूप में संरक्षित रहता है। राष्ट्रीय अभयारण्य से पहले एक अभय वन के रूप में ही संरक्षित रहता है। अभय मतलब अभय का संधि विच्छेद करते हैं तो अभय और प्लस क्या होता है? वन। अभय नहीं डरना किसी से, और वन मतलब वनों में घूमना, निडर होके जहाँ पर घूम सके उसे ही अभय वन कहा जाता है। तो स्थापना की बात करें तो 1983 में राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। 1977 में यह अभयारण्य के रूप में था और 1975 में इसे अभय वन के रूप में संरक्षित था। अब बात आती है यहाँ पे स्थापना से बात आती है। थोड़ा सा आगे चलने पर पता चलता है कि इसका क्षेत्रफल आता है। यहाँ पर पेंच नेशनल पार्क का क्षेत्रफल याद कर सकते हैं इस प्रकार, दोनों ने पेंच लगाया। पेंच मतलब पेंच नेशनल पार्क। दोनों ने पेंच लगाया और तीसरे ने देखा, तो इसलिए इसका क्षेत्रफल होगा 293 वर्ग किलोमीटर। 293 वर्ग किलोमीटर। एक बार और पुनः देख लो, दोनों ने पेंच लगाया, तीसरे ने देखा। कहाँ पर पेंच लगाया? पेंच नेशनल पार्क में। अब यहाँ से थोड़ा सा आगे चलते हैं। क्षेत्रफल के बाद आता है प्रोजेक्ट टाइगर। अब प्रोजेक्ट टाइगर क्या होता है? तो प्रोजेक्ट टाइगर वह टाइगर रिजर्व जो बाघों के संरक्षण और उनको वास स्थान और बाघों की संख्या में वृद्धि करने के लिए लगाया जाता है। ठीक है, तो ये सबसे पहला जो प्रथम प्रोजेक्ट टाइगर कान्हा किसली नेशनल पार्क पर लगा था। कौन सा? कान्हा किसली नेशनल पार्क पर लगा था। और यह कब लगा था? तो यह 1974 में लगाया गया था। इसमें कब लगाया गया था? 1974। तो द्वितीय की बात करता हूँ। द्वितीय प्रोजेक्ट टाइगर पेंच नेशनल पार्क में लगाया गया। कौन सा? पेंच नेशनल पार्क में बात करूँ तो कान्हा किसली में 1974 और पेंच में लगा था 1992 में।
और बात करते हैं तो इसका जो नया नाम था इसका पेंच नेशनल पार्क का, पेंच नेशनल पार्क का 2002 में नया नाम, पेंच नेशनल पार्क का नया नाम 2002 में इंदिरा प्रियदर्शनी नेशनल पार्क रखा गया, इंदिरा प्रियदर्शनी नेशनल पार्क रखा गया। और यहीं पे पेंच अभ्यारण्य के स्थान पर वर्ष 2002 में पेंच अभ्यारण्य के स्थान पर वर्ष 2002 में पेंच अभ्यारण्य का भी नाम परिवर्तित किया गया और नया नाम पेंच मोंगली अभ्यारण्य रखा गया, पेंच मोंगली अभ्यारण्य रखा गया, पेंच मोंगली अभ्यारण्य रखा गया। ठीक है, तो प्रश्न सामान्य सा आता है कि पेंच नेशनल पार्क का नया नाम इंदिरा प्रियदर्शनी नेशनल पार्क कब बनाया गया, तो कब नया नाम रखा गया, तो वर्ष 2002। और पेंच अभ्यारण्य का नाम नया परिवर्तित नाम रखा गया, नया पेंच मोंगली अभ्यारण्य। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं तो यहाँ पर बात करते हैं। तो यहाँ से नेशनल हाईवे 44 जो झांसी से शिवपुरी तक है, नेशनल हाईवे 44 गुजरता है। और पेंच नेशनल पार्क की बात करता हूँ तो यह 2 राज्यों में स्थित है, 2 राज्यों में अवस्थित है। मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क है जो 2 राज्यों में अवस्थित है। 2 राज्यों में एक तो एमपी आ जाता है, एमपी के बाद एक राज्य आता है महाराष्ट्र, एमपी के बाद कौन सा राज्य, महाराष्ट्र 2 राज्य में अवस्थित है। ओके, और उसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं तो अगला बिंदु देखते हैं। तो पेंच नेशनल पार्क से पेंच नदी प्रवाहित होती है और पेंच नदी पर तोतला डोह बांध बनाया गया है, पेंच नदी पर तोतला डोह बांध बनाया गया है, जिसके कारण पेंच नेशनल पार्क का अधिकतम क्षेत्र लगभग 54 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है, 2 प्रभावित में इलाके में आ चुका है। और पेंच नदी को पेंच राष्ट्रीय उद्यान की पेंच नेशनल पार्क की जीवन रेखा कहा जाता है, पेंच नेशनल पार्क की जीवन रेखा कहा जाता है, जीवन रेखा। अब बात करते हैं पेंच राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक पाया जाने वाला जीव है, सर्वाधिक पाया जाने वाला जीव मिलेगा आप लोगों को कौन सा, चीतल के अलावा आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा चिंकारा के बाद आप लोगों को मिल सकता है भालू के बाद मिल जाएगा तेंदुआ के अलावा आप लोगों को यहाँ पर मिलेंगे काले हिरण के अलावा आप लोगों को मगरमच्छ भी मिल सकते हैं। जैसे तोतला डोह बांध में देखने जाओगे तो आप लोग मगरमच्छों का भी प्रमुख केंद्र रहा है। और देखते हैं यहाँ से थोड़ा सा आगे चलते हैं पेंच नेशनल पार्क में बात करते हैं। तो ये पेंच नेशनल पार्क है मोगली लैंड का प्रमुख केंद्र रहा है। और यहीं से पेंच नेशनल पार्क से वर्ष 2004 से मोंगले उत्सव का आयोजन किया जाता है। अब देखते हैं तो एक व्यक्ति थे रुडयार्ड किपलिंग, एक व्यक्ति थे रुडयार्ड किपलिंग की बात करें तो यहाँ इन्होंने अपनी पुस्तक द जंगल बुक में पेंच नेशनल पार्क का वर्णन किया है। और उसमें पेंच नेशनल पार्क का वर्णन करने के बाद यहाँ पर मोगली के रहने के आवास के साक्ष्य भी प्रमाणित मिलते हैं द जंगल बुक में। अब यहाँ से
ठीक है, द जंगल बुक में। और पेंच जो मोगले उत्सव का आयोजन वर्ष 2004 से प्रारंभ हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा सा देखते हैं तो रुडयार्ड किपलिंग की पुस्तक है द जंगल बुक। द जंगल बुक में इन्होंने मोगले के रहने के आवास के बारे में संपूर्ण वर्णन किया है, विस्तार से समझाया है। और एक व्यक्ति थे जेम्स फोर्सिथ, एक व्यक्ति थे, आप लोगों के पास मिलेगा जेम्स फोर्सिथ। या फिर एक इसमें एक पेंच नेशनल पार्क पे एक बुक मिलेगी आप लोगों को, हाईलैंड्स सेंट्रल ऑफ इंडिया, इस पर बुक लिखी गई है। और इसके अलावा पेंच नेशनल पार्क पे मिलेगी आप लोगों को सिवनी बुक का भी वर्णन मिला है। सिवनी जो आत्मकथा है, इस ये वाले बुक का भी वर्णन मिलेगा। तो एक बार हम पुनः पेंच नेशनल पार्कों को संपूर्ण को क्रमबद्ध तरीके से एक बार पुनः देख लेते हैं। तो पहले बात करता हूं तो जिला आता है सिवनी और कौन से ज़िले में विस्तृत है, छिंदवाड़ा। अधिकतम जो क्षेत्र है कौन से ज़िले में आता है, सिवनी में, जिसे मध्य प्रदेश का लखनऊ कहा जाता है। मध्य प्रदेश का लखनऊ किसे कहा जाता है, सिवनी को। और छिंदवाड़ा में देखोगे तो यहाँ पर मिलेगा आप लोगों को आदिवासी बादल भोय अनुसंधान केंद्र कहाँ पर मिलेगा, छिंदवाड़ा। और छिंदवाड़ा से आगे जाओगे आप लोग तो यहाँ पर पातालकोट मिलेगा। पातालकोट जो चारों ओर से पहाड़ों से घिरा हुआ है और जो सूर्योदय होता है 9 बजे होता है। और पेंच नेशनल पार्क की बात करता हूँ तो इसकी स्थापना 1983 में इसे राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था। 1977 में इसे अभयारण्य के रूप में बनाया गया। 1975 की बात करो तो यह अभयवन के रूप में संरक्षित था। और देखते हैं तो क्षेत्रफल देखते हैं तो 2 ने पेंच लगाया और किसने देखा, तीसरे ने देखा तो 293 वर्ग किलोमीटर। और प्रोजेक्ट टाइगर की बात करता हूँ तो प्रोजेक्ट टाइगर 1900 मध्य प्रदेश का दूसरा जो प्रोजेक्ट टाइगर 1992 में लगाया गया। और प्रथम प्रोजेक्ट टाइगर मध्य प्रदेश का कहाँ पर लगाया गया था, कान्हा किसली नेशनल पार्क का 1974। और यहाँ पर बात करता हूँ तो ये जो प्रोजेक्ट टाइगर था वो इंडिया का भारत का 19वें नंबर का था। और वर्ष 2002 में इसका नया पेंच राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम इंदिरा प्रियदर्शनी नेशनल पार्क रखा गया। और जो पेंच अभयारण्य जिसका क्षेत्रफल 449.66 वर्ग किलोमीटर है, इसका नया नाम पेंच मोगले अभयारण्य रखा गया। और पेंच राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो यह मोगले लैंड का प्रमुख केंद्र रहा है। और 2004 से पेंच नेशनल पार्क में मोगले उत्सव का आयोजन किया जाता है। 2004 से पेंच नेशनल पार्क से मोगले उत्सव का आयोजन किया जाता है। और पेंच नेशनल पार्क में नेशनल हाईवे 44 गुजरता है, जो झांसी से कहाँ तक है, शिवपुरी तक है। और पेंच नेशनल पार्क पर एक बुक लिखी है रुडयार्ड किपलिंग ने बुक लिखी है द जंगल बुक। इसमें मोगले के रहने के, बगीरा के साथ और शेर खान के साथ रहने के साक्ष्य मिलते हैं। और पेंच नेशनल पार्क है जो 2 राज्यों में अवस्थित है, एक तो मध्य प्रदेश और एक कौन सा राज्य, महाराष्ट्र। 2 राज्यों में अवस्थित है। पेंच नदी से यहाँ से पेंच नदी प्रवाहित होती है। पेंच नदी पर तोतलाडोह बांध बनाया गया है, जिसके कारण इसका लगभग 54 तो मध्य प्रदेश का है और 54 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र मध्य प्रदेश का है। और 74 कुल मिलाकर 74 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र डूब में आ गया है, जिसके कारण वहाँ पर रहने वाले जीव जंतुओं पर खतरा मंडरा रहा है। और जो तो यहाँ पर पेंच नदी को पेंच नेशनल पार्क के जीवन रेखा कहा जाता है। और सर्वाधिक पाया जाने वाला जीव चीतल भी यहाँ का प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। चीतल के अलावा चिंकारा, भालू, तेंदुआ, काले हिरण, सांभर मिल जाएंगे, प्रमुखता से आप लोगों को मिल जाएंगे। अब यहाँ पर देखते हैं
एक और इन पे पेंच नेशनल पार्क पे एक बुक लिखी गई है, हाईलैंड्स सेंट्रल ऑफ इंडिया, और सिवनी है, सिवनी जो आत्मकथा है। इसके बाद हम जो दूसरा नेशनल पार्क हुआ, आज इसी के साथ क्लास समाप्त करते हैं। यदि आप लोगों ने नहीं देखा हो तो एक बार पुनः देख लो। इसी के साथ हम आज की क्लास समाप्त करते हैं, और जो अगला नेशनल पार्क रहेगा, नेक्स्ट रहेगा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। तो सभी को जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।